ठीक है। स्कूल का वापस आपको प्लॉट समझना पड़ेगा। अपनी कहानियों में क्या प्लॉट समझना बड़ा जरूरी है। ठीक है, ये था हमारा स्कूल, ग्राउंड काफी बड़ा था। ठीक है, और यहां पर एक ब्लॉक था जहां पे क्लासेस लगती थी। ठीक है, और एक ब्लॉक सीनियर ब्लॉक यहां था जहां पर क्लासेस लगती थी। इस तरफ कहीं पे पार्किंग थी, बीच में ये गैलरी बोल दो, और यहां पे क्लासेस हुआ करती थी ऐसे करके। ये इधर जूनियर ब्लॉक, मतलब जहां पे छोटे बच्चों की क्लास 5th तक की क्लास है। ये सीनियर ब्लॉक जिससे ऊपर लगता था कहीं पे। ठीक है, यहां पे क्लास लग रही थी। वापस जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आज वापस सुनो। ये वाला जो कोना था ये बॉयज टॉयलेट्स के लिए था। ठीक है, बॉयज वॉशरूम बोल दो। ठीक है, तो मैं भैया वही सर मे आई गो टू टॉयलेट, हाँ सर ने बोला जाओ। तो इतनी दूर होने का फायदा ये होता था कि आप आराम से झूलते हुए जाइए और काम को निपटाइए और झूलते झूलते आराम से वापस आ जाइए। तो हुआ ये, मैं निकला वहां से। ठीक है, आया ना, तो मैं टॉयलेट की परमिशन लेकर यहां निकला। अच्छा, वो वाला जो था ना, जो पीरियड चल रहा था, वो मैथ्स के ही टीचर का था। ठीक है, हाँ है ना। तो कम समझ में आ रहा था या मजा कम आ रहा था, चलो घूमने चलते हैं। आ गया, मैंने कहा सर मैं आई गो टू टॉयलेट, वो बोले जाओ। मैं कहा ठीक है भाई। मैं चला गया झूलते, मतलब आराम से 15 मिनट का प्रोग्राम है ये। मैं गया, और मैं गया इसलिए था बिकॉज अगला पीरियड फ्री पीरियड था। ठीक है, हमें जैसे कई बार पता होता है ना, टीचर आज एब्सेंट है तो अगला पीरियड अपना जो है वो एसएसटी का है, सोशल साइंस का है, बट वो सर तो आए नहीं, तो अपना तो पीरियड फ्री है। तो मैंने कहा यार इस पीरियड में भी 10 मिनट की कटौती कर देते हैं, और अगला तो पूरा फ्री है, मस्ती ही मस्ती, एंजॉय ही एंजॉय। यस, मास्टर भी कभी बच्चा था, समझ में आया ना। तो वही सोच के मैं यहां से पहुंच गया झूलते हुए आराम से। सुसु वसु तो क्या करना था, ऐसे मजे लेने घूम रहा था। वापिस जब आ ही रहा था, यहां आके देखता हूं कि मेरी क्लास के सारे बच्चे ग्राउंड में खड़े हैं, 2 लाइन बनाकर, एक लाइन बॉयज की, एक लाइन गर्ल्स की। और दूर से देख लिया, मतलब ग्राउंड काफी बड़ा है, अभी तुम्हें छोटा लग रहा होगा। तो मैंने देखा कि 2 लाइन बनाकर मेरी क्लास वाले सारे बच्चे खड़े हैं। मन में क्या सोचा होगा, आराम से पहले खुद सोच लो। अगला पीरियड फ्री था, मतलब स्पोर्ट्स पीरियड, खेलने के लिए बुलाया होगा किसी ने, या सर ने बोल दिया हो चलो भैया स्पोर्ट्स पीरियड पे चलिए। जिनकी फ्री होती है ना क्लासें, उनको स्पोर्ट्स पीरियड लगा दिया जाता है। मैं कहा ये ठीक है भाई। समझ में आएंगे, नहीं समझ में आया? अब जरा देखना, जब किस्मत खराब हो तो क्या होता है। ये सारे लड़के खड़े, बॉयज, B1 B2 B3 B4 ये सारी लड़कियां करी G1 G2 G3 G4 ऐसे करके। मैं यहां से टहलता हुआ आ रहा था, और सबके चेहरे थोड़े शांत थे। समझ में आएगा, नहीं समझ में आया? सबके चेहरे थोड़े शांत थे, बट थोड़े हंस भी रहे थे। तो वैसे तो यहां पे कोई टीचर खड़ा नहीं था आगे, पर ये लाइन में खड़े थे। मैं पता नहीं क्या हो गया आज, मैं क्या किया, सबसे इधर से आया झूलता हुआ, मैं सबसे आगे आगे खड़ा हो गया, यहां सभी बॉयज के आगे। मैं कहा स्पोर्ट्स पीरियड है, नंबर भैया पहला लगना चाहिए, मुझे क्या पता था क्या होने वाला है। मैं आगे लग गया, और जैसे कि आप बोलते हैं दोस्त जानती हैं आप, इन सबको पता था जैसे ही मैं आगे आके लगा, यहां पर एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वाह, बोले बहुत बढ़िया हुआ। और मैं भी आगे आके ऐसे खड़ा हो गया, दोनों हाथ पीछे करके, पीछे सारे लड़के खड़े थे, इधर सारी लड़कियां। अब देखता हूं कि हमारे जो प्रिंसिपल मैम है, और एक जो होते ना हेड वार्डन भी थे, और वो हेड कोच पीटी, मतलब सब काम था, मतलब यूनिवर्सल टीचर थे, सारे काम कर लेते थे वो। तो प्रिंसिपल मैम के साथ एक टीचर हमारी तरफ चला हुआ आ रहा है। वैसे वो हमारे पीटी टीचर है, बट उनके हाथ में एक डंडा है काफी लंबा, जो कुर्सी को उखाड़ के बनाया जाता ना, जो कुर्सी आर्म रेस्ट वाली होती है, तो एक कुर्सी का आर्म रेस्ट था, प्रॉपर डंडा भी नहीं था। वो हमारी तरफ आ रहे। तो पहले तो मुझे प्रिंसिपल मैम और वो पीटी टीचर देखते ही, एक साथ क्यों आ रहे? मैंने कहा सिर्फ पीटी टीचर आना चाहिए। फिर मैं कहा चलो कोई बात नहीं, जो भी होगा यार निपट लेंगे खेलने को तो कम से कम मिलेगा। तो वो दोनों मेरी तरफ आ रहे हैं, मैंने कहा कोई बात नहीं। अब धीरे से मुझे वो डंडा दिखाई दिया, अब मुझे थोड़ा सा मामला
संदिग्ध लगा, वैसे लग तो यहीं पे गया था। मैं कहा ये शैतान के बच्चे सारे आज चुप कैसे खड़े हैं। फिर मैं कहा चलो कुछ होगा, कोई बात नहीं। तो जैसे ही मैं लाइन में आके लगा, वो इधर से आते हुए दिखाई दिए। ठीक है भाई, यहां पर आकर वो सर और मैडम खड़े हो गए। कोई ज्ञान की बात नहीं, कोई कुछ बात नहीं, सीधा मेरे पास वो सर आए, बोले हाथ आगे करो। अब मैं जो है वो एकदम समझ रहे हो कि इंसान के अंदर जोन क्या चल रहा है कि खेल होगा, मजे होंगे, वाह वाह, फ्री पीरियड है, मजा है। एकदम बोलते हाथ आगे करो। भाई साहब रंग बदल दिए, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, और फिर हाथ का नक्शा भी बदल दिया। अब भैया वो प्रिंसिपल मैम भी खड़ी थी, ऐसे नहीं बोल सकते क्यों मैंने धीरे से हाथ तो आगे कर दिया, पर मन ही मन में सवाल यही था। मैं कहा ये किस बात पे लपेट रहे हो, बात तो पता हो। जब आप पिट रहे हो तो आपको बात पता हो तो पिटाई कम महसूस होती है, बिना बात के पिटो तो दर्द ज्यादा होता है। मैं कहा यार हाथ आगे किया, भैया उसने दमादम 3-4 रख दिए। मैं ऐसे कर ही रहा था कि वो अगले पे गया है, अगले को बोला हाथ आगे करो। इतने में प्रिंसिपल मैम के अंदर की हमारी दया जाग गई। दया वो दरवाजा तोड़ो नहीं, अंदर करुणा भाव, ठीक है, ह्यूमैनिटी, वो जाग गई। बोले रुक जाओ, बोले रुक जाओ। उसको पीटी टीचर को बोला रुक जाओ। और मैं अब तक ऐसे ही कर रहा था, आप ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं दे सकते, साथ में लड़कियां भी खड़ी हैं, यू शुड बिहेव लाइक कि आपको दर्द नहीं हुआ। वो उधर जा ही रहा था, बोले रुक जाओ। मैं कह यार ये ठीक है। फिर मैम का वो जो ज्ञान वाला वर्जन होता है वो चालू हुआ। टीचर है तो मोटिवेशन, अब यहां से हमारे पास ज्ञान आने लगा कि बेटा फ्री पीरियड है, यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल इनफ एंड यू शुड टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंट, कि आप शोर करोगे तो आसपास वालों की क्लास डिस्टर्ब होती है। अब मैं मन ही मन में बोल रहा भैया डिस्टर्ब विस्टर्ब छोड़ो, सबके कम से कम लड़कियों के नहीं पीट रहे, तो इन सबको तो कम से कम रेल बनाओ, क्योंकि ये मुझे बाद में नहीं जिंदा, मतलब जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जीने नहीं देंगे। तो पूरा ज्ञान दिया कि आपको शोर नहीं मचाना चाहिए, ये वो कुछ नहीं। बोले मूव टू योर क्लासेस, बस इतना ज्ञान क्यों देके बोले मूव टू योर क्लासेस। भैया अब ये दोनों तो वापस अपने ऑफिस की ओर चल पड़े यहां पे। अब हम जा रहे थे क्लास के अंदर, और उसने इतनी तेज मारी थी 2-3 धमाधम, वो सारी बैच का, वो पूरी क्लास का गुस्सा उतार के उसने तो न्यूट्रलाइज हो गया था भाई। तो पीटी टीचर जो हमारे हैं, अब हम अंदर जा रहे मैं एक से पूछने के लिए पीछे ही मुड़ा, जैसे गैलरी स्टार्ट हुई पीछे मुड़ा। मैंने कहा हुआ क्या था भाई, बता तो दिए। ये जो बिल मैं भर के आया हूं ये कौन से खाने का है, ये तो बताओ, भर तो मैंने दिया। और तुम भाई साहब, फिर ये जो अपने होते हैं सारे शैतान के बच्चे, इनफैक्ट लड़कियां भी हंसने लगी मुझ पे। बोले ये सही हुआ तेरे साथ, और बनने नेता, इसलिए बोला था नेता ना बनो। फिर मैं मुझे हुआ क्या, बोले कुछ नहीं, जैसे ही आप गए थे, बोले मैथ वाले टीचर ने भी पीरियड 5-10 मिनट पहले छोड़ दिया। मैं कहा अच्छा, वाह यार। मैं कहा फिर क्या हुआ, बोले हम शोर मचा रहे थे बहुत तेज तेज, और जब सबकी क्लासेस एक साथ ऑफ होती है तब तो सभी बच्चे शोर मचाते हैं क्योंकि सभी टीचर्स क्लास से बाहर आ गए। बट जब वो मैथ्स वाले टीचर ने 10 मिनट पहले छोड़ा पीरियड, तो सिर्फ ये वाली क्लास शोर मचा रही थी, और ये ऑफिस से थोड़ी नजदीक में ही पड़ती थी, दूसरा तीसरा ही क्लासरूम था, तो इसकी आवाज जो है ना ऑफिस तक पहुंच गई। तो प्रिंसिपल मैम और ये दोनों पहुंच गए। हाँ, इन्होंने बोला कि क्लास में वहां चलो ग्राउंड में, ये इंस्ट्रक्शन देकर वापस इनके पीछे पीछे नहीं गए, वापस ऑफिस से होकर यहां पहुंचे। उतनी देर में गाड़ी के आगे एक नया डब्बा जुड़ चुका था, और उसी डब्बे के साथ एक्सीडेंट हुआ। भाई साहब उस पूरे फ्री पीरियड में सब लोग इतने हंस रहे हैं, मैं मन ही मन में दुखी। मैं सिर्फ इस बात से दुखी नहीं था कि मेरे पड़ी, मैं सिर्फ इस बात से दुखी था कि सिर्फ मेरे पड़ी, इनका भी, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को शरीफ शो कर रहा हूं कि मैं बड़ा ओबीडियंट था, नहीं, अगर मैं होता तो मैं भी शोर मचा रहा होता, बट मैं मचा रहा होता फिर मेरे पड़ती तो समझ में आता, बिना बात की लपेटे गए। फिर भैया उसके बाद में सब एकदम, कम से कम मैं तो चुप ही था। मैं कहा भाई, तो ऐसा हुआ, इसलिए बोला जाता नेता ना बने, ठीक है। हाँ, और